मालिक को प्रणाम। हम इसका निर्णय नहीं कर सकते कि हम केवल बाद में ही समझ पाते हैं कि कैसे हमारी असफलताओं ने हमें बुद्धिमान बनाया। पर हम यह ज़रूर जानते हैं कि श्रेष्ठ बनने की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति और अपनी सीमाओं से परे जाकर अज्ञात की ओर बढ़ना मानव होने का उदाहरण है। जीवन का उद्देश्य क्या है? ऐसे प्रश्न पूछना अपने आप में यह बताता है कि हम में वह तड़प है। होमो सेपियंस का मतलब है बुद्धिमान मनुष्य। यहाँ तक कि शब्द मैन संस्कृत के शब्द मनस अर्थात मन से आता है। हम अपने भौतिक शरीर से ज़्यादा अपने मन से अपनी पहचान स्थापित करते हैं। यदि कोई कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा भयानक लग रहा है, तो आपको बुरा लगेगा। परंतु आपको तब और भी बुरा लगेगा यदि वे कहें कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। हमारा अहम हमारी मानसिक दशा के अपमान से कहीं अधिक चोटिल होता है। यही कारण है कि मानसिक बीमारी शारीरिक रोग से कहीं बड़ा कलंक मानी जाती है। शिज़ोफ्रेनिया के मुकाबले डायबिटीज़ कहीं अधिक स्वीकार्य है, यद्यपि दोनों ही स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हैं। अप्रैल 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की थी कि आजकल संसार में बीमारी का सबसे प्रमुख कारण मानसिक अवसाद है। उस समय करीब 30 करोड़ लोग मानसिक अवसाद से ग्रसित थे। इसके क्या मायने हैं? इसका मतलब है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग नाखुश हैं। वे जीवन में और अधिक सकारात्मक और आनंदपूर्ण उद्देश्य चाहते हैं। हम मानव इतिहास के ऐसे नाजुक दौर पर आ पहुँचे हैं जहाँ हमें मानसिक अवसाद की ओर ले जाने वाली जटिलताओं पर ध्यान देना ही होगा। यदि अपनी परिस्थिति का परीक्षण करें तो पाते हैं कि एक तरफ हम स्वयं को धन, संपत्ति, जायदाद, मौज मस्ती, संतुष्टि और सफलता की इच्छाओं की तरफ खींचने देते हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी जानते हैं कि हल्कापन, प्रसन्नता और प्रेम हमें किसी उच्चतर चीज़ की ओर ले जाता है। वस्तुतः किसी उच्चतर उद्देश्य की ओर हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारे अधिकांश व्यवहार से प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, प्रेम हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? प्रेम में डूबा व्यक्ति उछलता, कूदता, चलता है। माँ का प्यार एक शिशु के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अच्छा पोषण। वहीं दादा दादी, पोते पोती के बीच का प्रेम दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ों में से एक है। प्रेम और आंतरिक खुशी के लिए हम जीवन के अर्थ और उद्देश्य की तलाश में रहते हैं और ये हमारे प्रतिदिन के कई व्यवहारों में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, क्यों हम उचित या अनुचित किसी भी तरीके से अपने नीरस अस्तित्व से बचना चाहते हैं? क्यों बच्चे संसार को आश्चर्य भाव से देखते हैं? क्यों बड़े अभी भी दुःस्वप्न देखना पसंद करते हैं? ये सारी चीज़ें अस्तित्व के एक भिन्न स्तर से अंतर संबंध के खोज की सूचक हैं। यह भिन्न स्तर वह आध्यात्मिक आयाम है जो मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन का हिस्सा है। इस जीवन के दौरान और इसके परे हमारी नियत की तस्वीर में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु हम अपने भविष्य पर कितना प्रभाव रख सकते हैं? क्या ये हमारे लिए पहले ही बना दिया गया है या हम जीवन में इसकी दिशा तय कर सकते हैं? फ्री विल क्या है? आइए थोड़ी देर के लिए फर्ज कीजिए कि हम अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। तो क्या यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं में संभव है? हम इसकी चर्चा इस पुस्तक के बाद में विस्तार से करेंगे, परंतु अभी तक के लिए बस इतना कहेंगे कि हमारे 3 शरीर हैं, भौतिक या स्थूल शरीर, मन या सूक्ष्म शरीर और आत्मा या कारण शरीर। इनमें से प्रत्येक के लिए भिन्न तरीका अपनाए जाने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले भौतिक शरीर को लें, इसे हम कितना बदल सकते हैं? हम में से कुछ बनावट में छोटे गठीले जबकि दूसरे कुछ लंबे और दुबले पतले हैं। हम एक से दूसरे में नहीं बदल सकते, चाहे कुछ भी क्यों न कर लें। हम अपने शरीर को पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम, अच्छी साफ सफाई, पर्याप्त नींद और प्राकृतिक लय के अनुरूप जीकर तंदुरुस्त रख सकते हैं।